Welcome to my channel. Today we will read about sonnet. Sonnet आप लोगों को हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप लोगों का यूजीसी नेट हो, एसएसबी हो, पीजीटी, टीजीटी, गेट, हर तरह के एग्जाम में यूजी में भी आप लोगों का अगर प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में, ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। ये मेरा हैंड रिटन नोट है और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है सनेट के बारे में, उसकी ओरिजिन, सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन लिखे हैं, किसका राइम स्कीम क्या है, ऑल दी थिंग्स यू कैन गेट इन दिस वन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सोनेट। सोनेट होता क्या है? सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट 14 लाइन का एक शॉर्ट पोएम होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। द टर्म सोनेट इज derived from the Italian word sonetto, which means a little sound or song. तो सोनेट जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है? इटालियन वर्ड जो सोनेटो है वहाँ से लिया गया है। मतलब सोनेटो, सोनेटो से सोनेट हुआ है, उसका मतलब है लिटिल साउंड और सॉन्ग। Sonnet was invented in Italy in 14th century. It is a formal type of lyric. Italian poet Petrarch was known as the father of Italian sonnet. He first used sonnet for his lady love Laura. तो फर्स्ट कौन लिखे थे ये सोनेट और कहाँ से शुरू हुआ था? तो इटली से ये शुरू हुआ था। और इटालियन पोएट जो पेट्राच हैं वो, उनको माना जाता है फादर ऑफ इटालियन सोनेट, क्योंकि वो ही फर्स्ट स्टार्ट किए थे सोनेट लिखने का। और वो किसके लिए फर्स्ट लिखे थे? अपने लेडी लव लॉरा के लिए लिखे थे। सी वाज हिज बिलव्ड, लॉरा उनका बिलव्ड थे। This sonnet was mainly about lovers and specially कोर्टली लव। जो पेट्रा जो इटालियन सोनेट लिखे थे ये मेनली किसके बारे में था? लवर्स के ऊपर। और कोर्टली लव मतलब लव के ऊपर ही लिखा गया है। कोर्टली लव मीन्स द लव विच इज रिगार्डेड एज ग्रांड ऑफ नोबल फैशन। तो कोर्टली लव उसी टाइम में किसको, मतलब ये 14 सेंचुरी में जो लिखे थे, किस मतलब कोर्टली लव मतलब क्या होता था? जो कि एक ग्रांड ऑफ नोबल फैशन होता था। इट assumes on heavenly quality. He was deeply devoted to his beloved, though she was a married lady with children. तो ये heavenly love क्वालिटी है, मतलब यहाँ पे फिजिकल यूनियन यू may not find। तो सोल लव जो बोलते हैं वैसे टाइप का था। और ये मतलब पेट्रास जो हैं, जो लोरा के साथ उसका उनका जो लव हुआ था, ये बहुत मतलब पेट्रास बहुत डिवोटेड थे अपने लेडी लवर लोरा के लव में। और दो लौरा वॉज मैरिड विथ चिल्ड्रन, मतलब लौरा एक मैरिड लेडी थी और उसकी चिल्ड्रन भी थी, लेकिन पेट्रास had a love with Laura. Love plays a vivid role in European society. Courtly love refers to an ideal love where the lover is prepared to subject himself for all suffering for the sake of his beloved. तो उसी टाइम में कोर्टली लव ऐसा होता था, बहुत आइडियल था। मतलब फिजिकल अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं था, आइडियल था। और अपने लवर लव के लिए उन लोग कुछ भी हद तक, मतलब अपने बिलव्ड के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपने जान भी देने के लिए कुछ भी सफरिंग उन लोगों को मतलब एक्सेप्टेबल था। ये मेनली जो पेट्रास लिख रहे थे सोनेट, उसी के थीम ये सब था। Then the rhyme scheme of sonnet is given greater importance. तो सबसे इम्पोर्टेंस था सोनेट का लिखने का ये है राइम स्कीम। इट हैज़ बीन वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम तो ये वेरी कर रहा था। देयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री kinds of sonnet known as the Italian or Petrarchan sonnet, Spenserian sonnet, English और the Shakespearean sonnet. So 3 टाइप का sonnet था।
द इटालियन और पेट्राचन सोनेट जो मतलब पेट्राच लिख रहे थे, स्पेंसर वो एक कैटेगरी था जो कि अदर माने सोनेटर्स जो लिख रहे थे वो फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग स्पेंसरियन सोनेट को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट को फॉलो कर रहे थे। So Petrarch composed with three types of your sonnets are there. Petrarch composed sonnets and named them Petrarchan sonnet. Each sonnet sing the glory of love for Laura. तो पेट्राच जो सोनेट कंपोज किए थे वो अपने मतलब लव जो था लोरा के साथ उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। इट बिकेम फेमस इन 16th सेंचुरी एंड बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो उनका जो पेट्राचन सोनेट था वो मतलब 16th सेंचुरी में ज़्यादातर फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था। दिस पेट्राचन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सस्टेट। तो जो पेट्राचन सोनेट था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ऑक्टेव एंड सस्टेट। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड द ऑक्टेव। जो फर्स्ट 8 लाइन था उसको सस्टेट कहते थे, सॉरी ऑक्टेव कहते थे, और जो लास्ट 6 लाइन था उनको सेस्टेट कहते थे। इसको मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा हैंड रिटन नोट है और मैं अच्छे से प्रिपेयर की थी उसको, तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स मिल सकता है। आफ्टर द ऑक्टेव देयर इज द वोल्टा और टर्न इन द थॉट इन दिस स्टेट। तो फिर वोल्टा आता है और ये टर्न होता है, मतलब ऑक्टेव टू सस्टेव आने के लिए जो टर्न होता है उसको वोल्टा कहते हैं। इन ऑक्टेव there is the expression of feeling, and in the sestet the poet gives a kind of resolution. The rhyme scheme of Petrarch's sonnet is ABBA ABBA। तो मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि उनका राइम स्कीम ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रहता है। तो पेट्राचन सोनेट का जो क्या है उनका राइम स्कीम था ABBA ABBA। सम फॉलोअर्स ऑफ पेट्राचन सोनेट्स वर, कौन कौन पेट्राचन सोनेट को फॉलो किए थे? थॉमस यार्ड, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डीजी रोसेटी। ये लोग पेट्राचन सोनेट को फॉलो किए थे। नेक्स्ट जो सेकंड है इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट। इट कंटेन्स 3 क्वार्टरन्स एंड 2 कपलेट्स। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ये 3 क्वार्टरन्स होता है और 2 कपलेट्स होता है। The rhyme scheme of Shakespearean sonnet is ABBA, AB, CD, CD, EF, EF, GG। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है, एसएसबी एग्जाम में भी ये आ चुका है। There is an idea in a subsequent 2 quatrains. In the couplets or in last 2 lines a resolution or conclusion is given। तो जो लास्ट 2 लाइन होता है कॉपलेट वहाँ पे एक कंक्लूजन रिजोल्यूशन रहता है। शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर। सो शेक्सपियर को माना जाता है सबसे बड़ा सोनेटियर है। अनदर एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश सोनेट आर एमोरुटी बाय एडमंड स्पेंसर, एस्ट्रोपेल एंड स्टेला बाय फिलिप सिडनी, हाउस ऑफ लाई बाय डीजे रोसेटी। The next Spencer also wrote sonnet with some modifications. His rhyme scheme ABAB, BCBC, CD, EE। आप लोगों को सबका राइम स्कीम को याद करना होगा। स्पेंसर जो लिखते थे उनका राइम स्कीम ABAB, BCBC, CD, EE। शेक्सपियर का था ABAB, CD, EF, EF, GG, like that। So next, it's known as Spencerian sonnet. Spencer was a great master in art of sonnet writing. Sonnet remained a popular poetic form in Italy and it was adopted in England by Yacht and Sare। तो इंग्लैंड में कौन अडॉप्ट किए थे सोनेट को? याट एंड सारे। Yacht was the first sonneteer in the England and the widely followed the Petrarch sonnet, but मतलब ये लोग पेट्रास सोनेट को फॉलो कर रहे थे, बट दे आर क्वाइट रिजिड, दे हैड टेक्निकल स्टाइल बट दे वर आर्टिफिशियल एंड नो चार्म एंड ब्यूटी। तो मतलब पेट्रास सोनेट का जो ब्यूटी था, जो चार्म था, उतना चार्म इन लोगों का नहीं था। सो नेक्स्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सॉनेट्स, क्या क्या सब्जेक्ट रहता था? द थीम एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सॉनेट्स
was mainly love, but it was varied from time to time. जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल जॉन डॉन लिखते थे सोनेट. The founder of metaphysical school of poetry wrote a variety of religious themes. Religious theme को लेके होली सोनेट वो लिखते थे. Similarly जॉन मिल्टन लिखे हैं 17th सेंचुरी में. देन ऐसे बहुत सारा पोइट क्या हुआ है मॉडिफाई करके सॉनेट लिखे हैं. जैसे कि हम लोगों का विलियम वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी, जॉन कीट्स. देन योर विक्टोरियन पीरियड्स में एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, डीजी रोसेटी, ये लोग लिखे हैं. देन मॉडर्न पोइट्स लाइक रॉबिन्सन, डब्ल्यू बी येट्स, विंसेंट मिले, ये सब लिखे हैं आप लोगों के सॉनेट के बारे में. देन सोनेट सीक्वेंस जो कि नंबर ऑफ एलिजाबेथन पोइट्स कंपोज्ड सोनेट साइकिल और सोनेट सीक्वेंसेस in which a series of sonnets were linked together. So these are all your about the subject of the sonnet. Then your this is it. So Shakespeare wrote sonnets in a sequence, and another English poet, Sir Philip Sidney, composed this sonnet sequence under the title of Astrophel and Stella, Amoroti of Spenser. Like the river Dondon of Elijah Wordsworth, sonnets from the Portuguese of Elizabeth Barrett Browning, two lines of William Ellery, Leonard, etc. These are the examples of your sonnet sequence. So to conclude, sonnet has continued to remain a popular poetic form from the 14th century up to present time. The popularity of this form is derived from its musical effort and expression of the personal feelings.